से बोलिए सदगुरुदेव की जय। बार बार वंदन करूं सदगुरु देव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा परम्पार। जन अधीन वंदन करे के ही विधि की जैसे, वार पार की गम नहीं नमो नमो मम देव। शरण गिरे की लाज को राखो कृपा निधान, बंध मोहादिक तोड़िए देहु भक्ति मम प्राण। विनय करूं वाणी बसो चिंतन चित में वास, सुरति निरति सुमिरन करूं हे प्रभु अंतरवास। भक्त मांग कछु है नहीं, योग क्षेम प्रभु कीन, प्रण पालक जीव साथ हैं चातक गति जन दीन। सद्गुरु स्वतंत्र देव जी सदा रहे मम साथ, मुझे चिंता किस काम का जा पर प्रभु का हाथ। मुझे चिंता किस काम का जा पर प्रभु का हाथ। यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान व्यक्त अव्यक्त सद्गुरु सत्ता के श्री कमलों में बारंबार वंदन। परम पूजनीय माता श्री के श्री कमलों में कोटिशः वंदन। सद्गुरु पदाधिकारी महाराज श्री के श्री कमलों में कोटिशः वंदन। परम संत अंतर्राष्ट्रीय प्रधान उपदेष्टा प्रचारक संत नामदेव जी महाराज के श्री कमलों में कोटिशः वंदन। मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस विषय में कि हम सभी सद्गुरु प्रभु के सेवक हैं, साधक हैं, उनकी शरण के अंदर नित्य प्रति अहर्निश हम लगे हुए हैं, लेकिन हमारे अंतर में जिस क्रम से बदलाव आना चाहिए वह बदलाव, वह परिवर्तन हम सबके अंतर में नहीं आ पा रहा है। और इसका कारण है हम स्वयं। हम सब शायद इस बात को नहीं जानते कि वह जो सत्ता व्यक्त स्वरूप में सद्गुरु पद पर विराजमान है वह कौन है। हम उनको साधारण शरीर मान करके अपने समस्त कार्य व्यवहार करते हैं, और यही चूक हमें अपने लक्ष्य से क्रमशः दूर ले जाती है। और जो कार्य हम सेवा, सत्संग और साधना के रूप में उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए करते हैं मेरे बंधु, वह सारे कार्य सांसारिक हो जाते हैं, भौतिक हो जाते हैं, शारीरिक हो जाते हैं।
और आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि इस शरीर के माध्यम से, इस शरीर से जब तक हम कार्य कर रहे हैं, तब तक मेरे बंधुओं भक्ति नहीं है। कारण कारण है हम सबके अंदर एक ऐसा भाव घर करके बैठ गया है, जिसको हमने यदि दूर नहीं किया तो हमारा आध्यात्मिक विकास संभव नहीं। और वह भाव है मेरे बंधुओं, विहंगम योग में स्वयं को श्रेष्ठ साबित करना। हम सभी श्रेष्ठता की इस दौड़ में बहुत अच्छे प्रवचनकर्ता, बहुत अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे गायक, बहुत अच्छे साधक, बहुत अच्छे सेवक बन गए हैं मेरे बंधुओं, लेकिन सदगुरु का शिष्य बनने के लिए हमने कोई प्रयास अपनी ओर से नहीं किया। बंधुगण, हम जिस कार्य को करने के लिए रात दिन अहरनिश कठोर परिश्रम कर रहे हैं, जब वह कार्य सांसारिक हो जाता है तो मेरे बंधुओं, निश्चित है परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। परमात्मा भौतिक किसी तत्व का विषय नहीं है। परमात्मा विषय है आत्मा का। और आत्मा को जब तक मन के चंगुल से हम छुड़ा करके स्वतंत्र रूप से उसके जगह पर स्थापित नहीं कर देते, यानी कि हम आत्म रूप में स्थित नहीं हो जाते, जिसको गीता में कहा गया स्थित प्रज्ञ, तब तक मेरे बंधुगण हमारा जो प्रयास है वह साधारण सतहहीन होकर के रह जाता है। जैसे हम साधन करने के लिए बैठते हैं मेरे बंधुओं, तो श्रेष्ठता का भाव हमसे पहले आकर के विराजमान हो जाता है, और उसी श्रेष्ठता के भाव में अपने आसन पर आरूढ़ होकर हम सदगुरु प्रभु को याद करते हैं। और मेरे बंधुओं, वह जो अव्यक्त सत्ता है वह हमारी बात सुनती ही नहीं। हम चलते हैं सेवा करने के लिए, सेवा करने से पहले श्रेष्ठता का भाव हमारे अंदर में आ जाता है, मैंने सेवा की। और यही हाल हमारे सत्संग का है मेरे बंधुओं। हमारे सत्संग के अंदर बैठ करके हम स्वयं को श्रेष्ठ, औरों से श्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए हैं, महात्मा बनने की होड़ में शामिल हो गए। आप सभी मुझे क्षमा करें, शब्द कटु अवश्य हैं, लेकिन मेरे बंधुओं, जब सदगुरु प्रभु के दर्शन होते हैं ना, तो भाव जो गुरुदेव के अंतर से निकलता है, बड़ी पीड़ा होती है। हम और आप उस तत्व को समझे ही नहीं कि क्या गुरुदेव कहना चाहते हैं, क्या संकेत है, क्या हमें करना है। हमें शिष्य बनना है, हमें सेवक बनना है, और तब हमें साधक बनना है मेरे। बिना सेवा के सत्संग से किसी तत्व की प्राप्ति नहीं होती, और हम अपने वस्त्र झाड़ करके चल देते हैं पुनः संसार के अंतर में। सेवा से सत्संग है गुरु, सत्संग से बोध, ज्ञान प्राप्ति अन्य विधि नहीं, तन मन अंतर शोध। हमने कभी शोधने का प्रयास नहीं किया मेरे बंधु। सदगुरु सेवा में रत हम सभी जब तक इस अहम भाव में लिप्त हैं, तब तक मेरे बंधुओं हम सबका कल्याण होना संभव नहीं है। एक बात को आप अच्छी तरह से जान लें कि इस पृथ्वी पर
जो स्वर्णिम काल था अध्यात्म का, वो अब नहीं है। अनेक विकराल रूप में प्रकृति हमारे सामने आएगी, आने वाली है। हम इस समय का मेरे बंधुओं कैसे लाभ उठाएं? इसका एक ही तरीका है, एक ही उपाय मुझे समझ में आता है, और वह उपाय यही है कि हम श्रेष्ठ ना बने। सदगुरु का जो सेवक है वह श्रेष्ठ नहीं होता, वह केवल सेवक होता है। जो हर क्षण अपने सदगुरु के आदेश निर्देश में अपने जीवन का निर्माण करता है, और जिसे हर क्षण इस बात का ध्यान रहता है कि मेरे गुरु को क्या मुझसे चाहिए, वही तो सेवक है। सेवा के अनेक प्रकार के सोपानों में हम सभी अहरनिश लगे हुए हैं, लेकिन मेरे बंधुओं हमारे अंतर से कहां मैं मिट रहा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। मेरे बंधु, जीवन अपनी गति से दौड़ रहा है, निरंतर गतिशील है। इस गतिशीलता के अंदर हम विराम नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से ये समस्त प्रकृति भी अपने रूप में, अपने प्रवाह में निरंतर गतिशील है, और इस गतिशीलता के अंदर हमारी जो हैसियत है मेरे बंधुओं, एक बिंदु की भी नहीं है। हम जब तक हैं तब तक ये संसार चल रहा है, जब हम नहीं रहेंगे तब भी ये संसार ऐसे ही चलेगा, और हम भी कहां जाएंगे? इस शरीर को त्याग करके फिर किसी शरीर में आएंगे नीचे। मेरे बंधुओं, सर्वप्रथम हम सभी को अपने अंतर से इस भाव को मिटा देना चाहिए कि वह बड़ा है, वह छोटा है, वह अच्छा है, वह बुरा है। इससे हमारे अंतर के अंदर अहम भाव की बहुत प्रवृत्ति जो है वो तेज हो जाती है, और ईर्ष्या द्वेष, ये सारे इसके अलंकार हैं जो इसके साथ तुरंत हमारे अंतर में घर कर लेते हैं। और हमारा जो प्रयास है, जिसे करने के लिए हम सबको सदगुरुदेव ने अपने चरणों में स्थान दिया है, वह प्रयास हमारा अधूरा रह जाता है। साहिब ने कहा है, ज्ञानी थे कहिए कहा कहत कबीर लजाए, अंधे आगे नाचते कलाकारत जाए। समझ गए? ज्ञान से जो परिपूर्ण व्यक्ति है, उसके ऊपर मेरे बंधुओं किसी भी उपदेश का, किसी भी बात का, किसी भी योग का, किसी भी युक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञान के अंदर श्रेष्ठतम स्थिति में बैठा हुआ है। फिर उसको और कुछ नहीं चाहिए, वो अपने ज्ञान में उस स्थिति का संपूर्ण रूप से आनंद लेता है। तब बताइए मेरे बंधुओं, हम कैसे अपनी चेतना को संसार से अलग करके उस परम तत्व की ओर ले जाने में सक्षम हो पाएंगे? कैसे वह सत्ता हमारे समस्त विकारों को हमसे दूर करके हमें श्रेष्ठ श्रेष्ठतम की ओर ले जाने के लिए सक्रिय होगी? मेरे बंधुओं, ब्रह्म जो है, पर ब्रह्म जो है, वह अशरीरी सत्ता है, अप्रत्यक्ष सत्ता है, और हम सभी शरीरी हैं, और शरीरी को अशरीरी से नियोजित करने में बहुत बड़ी कठिनाई आती है मेरे बंधु। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है। क्लेशो अधिक तरस्ते शाम, व्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्त ही गतिर दुखम देहवद्भिर वाप्यते।
अव्यक्त अर्थात अप्रत्यक्ष ब्रह्म सत्ता में आत्म चेतना को युक्त करने वाले साधकों को अधिक परिश्रम एवं कठिनाई होती है मेरे बंधुओं। क्यों? क्योंकि देहधारी आत्मा को अप्रत्यक्ष ब्रह्म की ओर गतिमान होना दुष्कर, दुष्कर, लगभग दुष्कर है। अतः उसमें आत्म चेतना को जोड़कर उसकी प्राप्ति एवं उपासना करने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि हम सब स्वयं शरीरधारी हैं और ब्रह्म अशरीरी है। किंतु मेरे बंधुओं, ये रहस्य आप जान लें, पूर्ण गुरु को धारण करने के पश्चात जब वह गुरु आपको इस रहस्य का उपदेश कर देता है, तब मेरे बंधुओं वहां पर सदगुरु के व्यक्त स्वरूप का दर्शन होता है। और उस गगन मंडल में आत्म चेतना जो है ना, उस गुरु रूप में बहुत सहज रूप से नियोजित हो जाती है, स्थिर हो जाती है। और उसके बाद प्रत्यक्ष ब्रह्म सत्ता उस साधक के समक्ष सहज ही प्रत्यक्ष हो जाती है। मेरे बंधुओं, यही अनुभव ज्ञान है, यही वह रहस्य है, यही वह युक्ति है, यही तो वह विज्ञान है जिसे सदगुरु हम सबको देने के लिए इस धरा धाम पर अवतरित हुए हैं। और वह गुरु क्या है? तेषाम है समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भवामी नाचिरात पार्थ मद मैयावेश चेत सा। हे अर्जुन, जो मुझ में चेतना को लगाने वाले हैं, मैं उनका शीघ्र उद्धार कर देता हूं। कैसे? जो गुरु भक्त साधक गुरु के चरणों में समर्पण बुद्धि से अपने सभी कर्मों को करता है, जो गुरु का अनन्य भक्त है और निरंतर गुरु का स्मरण करता रहता है, उसका उद्धार इस मृत्यु लोक से मैं कर देता हूं। सदगुरु की बंधुओं, ये विशेषता है कि साधकों की चेतना को विद्युत गति से आकर्षित कर ऊर्ध्व चेतन प्रदेश में स्थिर कर देते हैं। जो प्रकृति पार उस परम तत्व की चेतन भूमि है। भगवान श्री कृष्ण के इस कथन को ब्रह्म विद्या विहंगम योग के जो मेरे गुरु भाई बहन साधक हैं, वो भली प्रकार जानते हैं, क्योंकि यह आंतरिक स्थिति उन्हीं लोगों के अंतर में घटित होती है। और वह जो गुरु है ना, वह साधारण पुरुष नहीं हो सकता है मेरे बंधुओं। जिन गुरु को हम साधारण पुरुष मान बैठे हैं मेरे बंधुओं, वह अवश्य शरीर है, लेकिन उस शरीर के अंदर उस अप्रत्यक्ष सदगुरु की जो ज्ञान धारा कार्य करती है, नित्य प्रवाहित रहती है, वास्तव में सदगुरु वह है। और उसी के स्मरण ध्यान उपदेश से जीवों का कल्याण होता है मेरे बंधुओं, सर्वसाधारण कथित गुरुओं से नहीं होता। ये बात हम सब भली भांति जानते हैं। साधारण व्यक्ति की तरह गुरु को हम साधारण मान लें तो मेरे बंधुओं, संसार का साधारण कार्य भी नहीं होता है। यहां तो आप काल के गाल पर मेघ ठोकने जा रहे हैं। इसलिए वह गुरु जो है मेरे बंधुओं, कोई ऋषि मुनि योगी फकीर, कोई महात्मा नहीं है। वह इन सब से अलग आध्यात्मिक ऐश्वर्य संपन्न विशेष पुरुष होता है मेरे बंधुओं, विशेष पुरुष होता है। हम सब इस बात को मानते तो हैं, मगर जानते नहीं हैं। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधारं पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह पुरुष है वह। मेरे बंधुओं, हम सब उस अव्यक्त सत्ता के अनुयायी हैं। खूब हमने सुन लिया, धन काया मन वचन से संत परम गुरु सेव, आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव।
धन काया मन और वचन से हम सभी सेवारत हैं उनके श्री चरणों में। लेकिन मेरे बंधुओं, आर्तता, दीनता, अधीनता हम धारण ग्रहण करना ही नहीं चाहते, और यदि आती भी है तो हम उससे दूर चले जाते हैं मेरे। तब हम अनुगामी कैसे होंगे? कैसे हम गुरु के निर्देशों का, आदेशों का पालन करेंगे? उनके जो दिशा निर्देश में अपने जीवन का निर्माण नहीं करता है, वह साधक मेरे बंधुओं जान लीजिए, बहुत सारे शुभ कर्मों को एकत्रित तो करता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से उसकी उन्नति नहीं हो पाती। हम लोग साधक बने, सेवक बने, हम लोग विद्वान बने, हम लोग बहुत बड़े विद्वान बने और सदगुरु के लिए बड़े बड़े कार्य हम करें। ये भाव रख करके मेरे बंधुओं, जो साधक, जो सेवक अपने जीवन को निर्माण करता है, निश्चित ही मेरे बंधु इस संसार का बड़े से बड़ा वैभव उसके चरणों में पड़ा रहता है। बेशक आपको ऊपर से वह साधारण दिखाई देता हो, बेशक आपको वह फटे हुए वस्त्र धारण करने वाला एक साधारण व्यक्ति नजर आता हो, लेकिन उसके अंतर में सदगुरु की जो धार है वह नित्य प्रवाहित रहती है। हमें वैसा बनना है मेरे बंधु। सेवा, सेवा, सेवा और सेवा, ये शब्द चारों ओर हमें सुनाई देता है। सेवक के अंतर में कभी भी मैं शब्द की उत्पत्ति नहीं होती। सेवक केवल और केवल सेवक होता है मेरे बंधुओं। वह साधक, वह विद्वान, वह बहुत अच्छा प्रवचन करता, बहुत बड़ा गायक कुछ भी नहीं होता। आपके पास जब भी वह आएगा तो आप अपने अंतर में एक विशेष आकर्षण शक्ति का एहसास करेंगे। ऐसा सदगुरु का सेवक होता है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये स्वरवेद का ये सिद्धांत है। सेवा जित उत्तीर्ण को विश्व अलभ्य न कोय, मुक्ति ताहि पीछे फिरे, सदगुरु सेवक सो। सदगुरु सेवा धर्म में शिष्य होए उत्तीर्ण, अन्य धर्म क्या चाहिए, अन्य धर्म सब जीर्ण। केवल एक धर्म होना चाहिए, और वह धर्म है सदगुरु प्रभु के हम शरणागत रहें, उनके दिशा निर्देश में अपने जीवन का निर्माण करें। तब मेरे बंधुओं, आपके अंतर में जो बार बार प्रश्न उत्पन्न होता है ना, बहुत समय से ध्यान करता हूं, ध्यान नहीं लगता, बहुत समय हो गया सेवा करते, कुछ परिवर्तन नहीं होता। सेवा आप करते हैं, ध्यान आप करते हैं, लेकिन मेरे बंधुओं, उस ध्यान और सेवा के अंदर आपका जो श्रेष्ठ अवतार है ना, आपका जो श्रेष्ठतम रूप है ना, वह आपके सामने खड़ा हो जाता है। मैंने किया। हम सभी विद्वान हैं सारे के सारे, क्योंकि स्वरवेद का हम नित्य प्रति पाठ करते हैं मेरे बंधुओं। और स्वरवेद पढ़ने वाला यदि ये कहे कि मेरा ध्यान नहीं लगता, तो फिर बताइए, इससे बड़ा उपहास का और कोई भी विचार या वाक्य हो नहीं सकता है मेरे बंधु। सदगुरुदेव ने स्वरवेद में बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की है। गुरु गम पर सदगुरु छवि ध्याना, चेतन दृष्टि निरंतर साना, आभा बरे सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, गुरु मूर्ति पूजा कर ध्याना, यही सम शांति उपाय ना। विचार कर लें मेरे बंधुओं, समय बहुत तीव्र गति से हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, कुछ होने वाला नहीं है मेरे बंधुओं। ये संसार को छोड़ करके हमारे जो पूर्वज हैं वो भी चले गए, और हमें भी जाना है। ये शरीर सदा आपका साथ नहीं देगा, सदा आपकी बुद्धि इतनी बलवती नहीं होगी। आज आपके कर्ता का भाव ही नहीं, कर्ता की शक्ति भी है,
उस ईश्वर ने इस शरीर के अंदर समस्त शक्तियों को रूपाहित किया है मेरे बंधु, समाहित किया है। अंतर है सदगुरु के दिशा निर्देश में, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी शक्ति को, अपनी सोई हुई शक्ति को जगाने का। कब करेंगे मेरे बंधु? कब वह समय आएगा? जब हम 15 साल के युवा थे, तभी से हम ये सब करते आ रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो पहाड़ को तोड़ करके मैं रास्ता बना दूंगा, उस सागर के ऊपर से मैं पुल बना दूंगा, वायुयान को मैं अपनी उंगली के इशारे से उड़ाऊंगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता। और आजकल 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 करते करते मेरे जीवन की शाम हो जाती है। काल करे सो आज कर, आज है तेरे हाथ। काल काल तू क्या करे, तेरा काल काल के हाथ। मेरे बंधु, जीवन निरंतर गतिमान है। कहीं हम भी तो इसी परिस्थिति में नहीं जा रहे हैं, नहीं थे। कहीं हमारे साथ भी तो ये सब नहीं होने वाला है। कहीं हम भी बाद में अपना मार पीटने के लिए तो नहीं बैठे हैं के लिए। कहीं हमारी स्थिति भी उन्हीं मानवों की तरह तो नहीं होने वाली है। कहीं भी नहीं है। तो उसी राग को गाने वाले जीवन खत्म हो गया, जीने का ढंग आया, जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। गाड़ी जो चल पड़ी तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी जो चल पड़ी तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। आज समय है मेरे बंधुओं, आज हम नहीं करते, बाद में क्या करेंगे? फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। और ऐसा ना हो मेरे बंधुओं, मन को सिखाते सिखाते हम किसी और चीज को भूल जाएं। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, तो बूढ़े धन्य एक ढंग आ,
जीवन हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग मेरे बंधु। आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। और अंत में सब आवाज कट रहा है सर आपका। भैया आपका आवाज कट रहा है मतलब भैया। तूने अब हथीर फेंक डाले, यमराज फौज लेकर। 1 मिनट देखते हैं सर। हेलो, आवाज आ रही है जी सिन्हा जी। जी? हाँ हाँ, आ रही है सर, आवाज आ रही है आपकी। बोला जैसे। जी जी सर। आयु ने हार कर सब हथियार फेंक डाले, आयु ने हार कर सब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। इस गति से हमें अपने जीवन की शाम नहीं होने देनी है मेरे भाइयों। आज हमारे अंदर उस परम पिता परमात्मा ने कर्ता की शक्ति को भरा है। विद्वान बने, साधक बने, गायक बने, अच्छे व्यवहार कुशल बने, मगर सदगुरु के दिशा निर्देश में बने, उनके बताए हुए मार्ग पर आरूढ़ होकर बने। खूब धन कमाए हम, कोई आपको ये नहीं कहता कि हमको धन नहीं कमाना है, हमको घर परिवार छोड़ देना है। हम समस्त एक बार से अपना आकलन संपूर्ण रूप से करें और फिर विचार करें मेरे बंधुओं कि कैसे हम सबको सतगुरु के चरणों में स्थान मिलेगा। दुनिया को प्रसन्न करने से दुनिया हमें कुछ देने वाली नहीं है मेरे बंधुओं, लेकिन सदगुरु को प्रसन्न करने से हमें वो मिलेगा जिसके लिए हम बार बार जन्म लेते और मरते आ रहे हैं। सदगुरु की प्रसन्नता, फिर प्रसन्न प्रभु होए, तब निज आत्म प्रसन्नता, तब यह ध्रुपद हो। इसलिए संकल्पवान बनिए मेरे बंधुओं, संकल्प लीजिए कि हम अपने जीवन को सांसारिक उपभोगों के अंदर लिप्त नहीं होने देंगे। हम संसार में रहें, घर गृहस्थी का पालन करें, हम माया का भी उपभोग करें मेरे बंधुओं, मगर सदगुरु के मार्ग पर आरूढ़ होकर के। तब ये माया हमारे भलाई के कार्यों को करेगी। माया दासी संत की हाथ बांध रहे ठाड़, यह तो भजन प्रताप है, मन माया बस बाढ़। समय आपसे विदा लेने की ओर इंगित कर रहा है मेरे बंधुओं। अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। यदि हम सेवा करते हैं एक हाथ से, तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए।
यदि हम साधना करते हैं मेरे बंधुओं, तो ध्यान रहे हमारे साय को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हम साधना करते हैं। नहीं तो ये संसार आपके पास उस धन को एकत्रित ही नहीं होने देगा, और झूठी विद्वता में, मान सम्मान में समस्त जीवन चला जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण का वह जो संदेश है, जो उन्होंने गीता के अंदर दिया है, न तद्भास्ते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। उस परम धाम की ओर हमारे कदम जा नहीं पाएंगे मेरे बंधुओं। इसलिए बस केवल इसी बात के साथ, इसी विचार के साथ कि सदगुरु मिला है, आगे जाने क्या होगा, क्या होने वाला है, हम सभी वर्तमान के इस समय का सदुपयोग करके उनके चरणों को पकड़ लें, मजबूती के साथ पकड़ लें। हमारा कल्याण निश्चित होने वाला है मेरे बंधुओं। इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जो सदगुरु के शिष्य को उसके पथ से हटा सके, डिगा सके, स्वयं सदगुरुदेव के सिवा। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा संसार से समेटें, थोड़ा सा व्यवहारिक बने, थोड़ा सा सामाजिक बने, और पूर्ण रूप से सदगुरु के मार्ग के ऊपर हम आरूढ़ हों, उसके अनुगामी बने। मैं आप सभी से केवल एक ही बात कहूंगा कि वह कब किस पर प्रसन्न हो जाएगा कुछ पता नहीं चलता है मेरे बंधु। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि उन चरणों में बैठ करके आज ऑनलाइन इकट्ठे हुए हैं 140 आदमी। इसको आप साधारण बात मत समझिए। आज जब समस्त विश्व कोरोना की मार से त्रस्त है मेरे बंधुओं, हम सभी बैठ करके उसका ध्यान सुमिरन और उसका गुणगान करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और यही हमारे लिए कवच का कार्य भी करेगी। इसलिए सदैव उनके श्री चरणों में अपने ध्यान को लगाए रखें, अपनी चेतना को बराबर गुरु को सुमिरन करते रहें, बराबर सेवा, सत्संग और साधना के कार्यों में लगे रहें। हमारा कल्याण निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी सदगुरु प्रभु के श्री चरणों में विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।